SN अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पर बात करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में U व V के मध्य ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। इस प्रयोग में जो उपकरण अपन काम में ले रहे हैं, ये एक प्रकाशिक बेंच है। ये लेंस होल्डर या लेंस स्टैंड कह सकते हैं। इसके अंदर ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। दो इसमें शार्प पिन है वो यूज़ की जाती है और ये दोनों है वो पिन स्टैंड है। सबसे पहले ये जैसे एक और सेम ही उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। और लगभग फोकस दूरी ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो ये है कि इस प्लेन पेज पर प्रकाश की जो किरणें हैं इसको उत्तल लेंस की सहायता से यहाँ फोकसित करना होता है और फोकसित करके अपन इस उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये जैसे अब इस पर यहाँ प्रकाश की किरणें हैं वो लगभग ये इस तरीके से फोकसित कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर अपन स्केल की सहायता से, ये मैंने मेजर कर रखा है, स्केल की सहायता से अपन मेजर करेंगे तो ये वाला जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर ये जो दो पिन है, इन दोनों पिनों को यहाँ पर सेट इस तरीके से किया जाता है कि आपको यहाँ पर इसकी जो हाइट है, जैसे इसकी हाइट है वो मैंने 3.5 के करीब ली है, तो यहाँ पर इसकी भी जो हाइट होगी वो 3.5 के करीब होनी चाहिए। ये दोनों को प्रयोग करने से पहले ये दोनों चेक कर लें। इसके बाद ये जो उत्तल लेंस है, आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस के एक तरफ ये वाला अपन बिंब है और अगर ये बिंब उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके दूसरी साइड और उल्टा बनता है। दूसरी साइड बनता है, आभासी बनता है और उल्टा बनता है। इसके बाद जब इसको अनंत से नजदीक लाते हैं, नजदीक से अनंत की ओर ले जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको 2f पर रखा है। फोकस दूरी f, उसका डबल करके 2f पर इसकी पोजीशन सेट कर रखी है। यहां पर रीडिंग भी लिखी हुई होती है, आप इस रीडिंग को भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया। जब ये ऑब्जेक्ट फोकस दूरी पर होता है तो इस लेंस के माध्यम से इसका इस साइड प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आप इसको इधर से है ना देख भी सकते हैं, तो वो जो बिंब है उसका इधर से जो प्रतिबिंब दिखेगा वो बिल्कुल उल्टा दिखेगा। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, इसको फिक्स करने के लिए ये वाला अपन प्रतिबिंब मान सकते हैं। अब इसको क्या करना होता है, इसको इस बेंच पर इस तरीके से सेट करना होता है कि उधर से जो बिंब है वो उल्टा दिख रहा है, उसकी टिप और इसकी टिप कुछ इस तरीके से मिल जाए। बिल्कुल इसके बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैरेलक्स एरर आ जाएगा और उस पैरेलक्स एरर को खत्म करना है ना। इसको इस तरीके से सेट करें, जैसे ना आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है तो उस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगभग दोनों की टिप है वो इस तरीके से मिल गई और पैरेलक्स एरर भी खत्म हो गया। दोनों साथ में ही चलेंगे, पैरेलक्स एरर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग पढ़ी जाएगी, ये वाली जो रीडिंग है वो V की है और ये वाली जो वैल्यू है रीडिंग है वो U की है। तो यहाँ पर U की वैल्यू आई, V की वैल्यू आई। जैसे यहाँ पर U की वैल्यू 30 है तो उस केस में यहाँ पर V की वैल्यू भी 30 है। अब अपन इस ऑब्जेक्ट को 2f से थोड़ा पीछे खिसका सकते हैं, 2 सेंटीमीटर और पीछे खिसका दें। 2 सेंटीमीटर इसको पीछे खिसकाने के बाद फिर से इसकी जो इमेज है वो इधर देखने के लिए ये जो पॉइंट है इसको इस तरीके से सेट करें कि दोनों की टिप है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए और पैरेलक्स एरर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इस तरीके से 4-5 आप U और V की है वो वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद जो उत्तल लेंस का फॉर्मूला है फोकस दूरी के लिए, वो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाकर आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और जो फोकस दूरी ज्ञात करेंगे वो जो अपने लगभग फोकस दूरी इसकी ज्ञात कर रखी है 15 सेंटीमीटर, इसके बिल्कुल लगभग सेम आएगी।